मानक भाई, देखिए कि किसको कितनी सीटों का बंटवारा करना है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये तो एक बात की बात है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि इस देश की, अभी मैं सारे लोगों को सुन रहा था, सबों ने कहा कि महाराष्ट्र के जो मतदाता हैं, महाराष्ट्र की जो भूमि है, वो वीरों को पसंद करती है। बात बिल्कुल सच है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता पलायनवादियों को भी पसंद नहीं करती, और इस पलायनवादिता को लोगों ने बहुत खुल के देखा था, क्योंकि उस समय हम लोग तो सब साथ थे, और हम इस बात से बिल्कुल अचंभित थे कि अचानक प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर अपने घर चले गए। तो इस पलायनवादिता का भी मुद्दा इस समय बहुत गरमाया हुआ है, और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि जो लोग ये कह रहे हैं 225, तो अगर वो गणित जैसा कि आपने बताया शुरू में कि शिवसेना वाले 125 मांग रहे हैं, कांग्रेस वाले 100 150 सीटों की बात कर रहे हैं, तो 225 का दावा करने वालों को तो मिल रही है कुल मिला के 13 सीटें। तो 13 सीट से 225 सीटों को हम कैसे जीतेंगे? मैं सोचता हूं कि ये अगर गणित लगाया जाए तो इसका जवाब खुद हाथ में होगा। एक नैरेटिव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अभी बात आई कि कोविड में बहुत अच्छा प्रबंधन था। कोविड के इस प्रबंधन के पीछे था कौन? आदरणीय अजीत दादा पवार की रणनीति और उनका जो वित्तीय प्रबंधन था, उसके कारण कोविड के अंदर किसी को परेशानी नहीं हुई। पूरा महाराष्ट्र इस बात को बेहतर तरीके से जानता है। आज अगर ऐसा था तो फिर लोकसभा में एक सीट क्यों आई बृजमोहन श्रीवास्तव? 4 में से एक पर ही रह गए। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हमको जो एक सीट मिली है, हमारा वहां का जो परिणाम है वो बेहतर नहीं रहा। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। अरे बेहतर नहीं, निराशाजनक रहा, बहुत बुरा रहा। बेहतर क्या होता है? निराशा का मतलब ये थोड़ी कि हमने राजनीति छोड़ दी या हम अपने घर बैठ गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कोविड के प्रबंधन की बात चल रही है। अच्छा, इस बार कितनी सीटें लड़ेंगे बताइए ना, सीधे सीधे। जफर भाई बैठे हैं, बता दीजिए कितनी सीटें चाहिए आपको विधानसभा में? मैंने अपनी बात की शुरुआत में कहा कि ये मुद्दा ही नहीं है कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, ये मुद्दा ही नहीं है कि कौन कितनी सीटों पे जीतेगा। बात अभी चल रही है राजनीतिक विश्लेषण की, जो अभी कमाल है। आप कह रहे कैसे मुद्दा नहीं है? आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे सबसे बड़ा मुद्दा है। वहां बीजेपी तो मांग चल रही है कि आपकी वजह से वो हार गए, आपको तो निकाल देना चाहिए एनडीए से। मानक भाई, सुबह 9 बजे जो संजय वाणी है, संजय वाणी जिस प्रकार से बात करती है सुबह 9 बजे उठ के, तो हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो संजय वाणी ही अपने आप में INDIA के लिए भरपूर है, ये MVA के लिए पूरी ताकत है। वो संजय वाणी प्रतिदिन 9 बजे बोलती रहे। मतलब आपकी वजह से एनडीए नहीं हारा ना? मुद्दा किसी का इसमें है ही नहीं कि कौन किसके कारण हारा और कौन किसके कारण जीता। अभी बात ये नहीं चली, अभी बात ये चल रही है कि महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य क्या बोलता है। तो परिदृश्य की बात कर रहा हूं। आपकी पार्टी एनसीपी एनडीए में रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी, हम हैं। ये प्रश्न बिल्कुल, ये प्रश्न ही गलत है आपका। मैं आपसे क्लियर कहना चाहता हूं कि 25 नेता आपके छोड़ के चले गए अभी हाल में, और अजीत पवार, सुनेत्रा पवार सब बार बार शरद पवार से मिल रहे हैं। हम सुन रहे हैं कि शायद आपकी एमडीए में वापसी के लिए कोशिशें हो रही है। देखिए, 25 नेताओं का जाना, उसके पीछे राजनीतिक कारण है। वो वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का, वहां पर शिवसेना का उम्मीदवार वहां से चुनाव जीत रहा है। हमारे अलायंस पे वो आएगा ही नहीं, तो चूंकि उनको चुनाव लड़ना है वो दूसरी तरफ चले गए। तो ये राजनीतिक समीकरण है। मान भाई, इसको आप इस ढंग से मत देखिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में पूरी ताकत के साथ महायुति की सरकार बनेगी। वहां हमारे नेता वहां पर आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, आदरणीय अजीत दादा पवार और देवेंद्र फडणवीस साहब हैं। किसी प्रकार का कोई भी तो इस प्रकार की बात नहीं है जिससे जो वर्तमान सेटअप है वो रहेगा, जो वर्तमान सेटअप है वो रहेगा, जो वर्तमान सेटअप है वो चलेगा आगे भी। क्या उसमें परेशानी है? क्या शिंदे जी बनेंगे? एकनाथ शिंदे साहब, क्या आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब प्रदेश के लिए सेवा नहीं कर रहे? क्या उनको जो भी उनके साथ प्रदेश की जनता है? तो बृजमोहन जी, मुझे लगा आप कहेंगे अजीत पवार बनेंगे। अजीत पवार का दावा नहीं है सीएम कुर्सी पर? उनका प्रबंधन आज वर्तमान सेटअप क्या है? आज वर्तमान जो सेटअप है उसको हमने स्वीकार किया है। अजीत दादा पवार ने जब एनसीपी के साथ हम लोग एनडीए में गए, उस दिन भी हमको मालूम था कि वहां पे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब हैं। ये स्वीकार करके तो हम लोग गए हैं। इसमें विवाद कहां है? अच्छा, मतलब शरद पवार की शरण में या शरद पवार की एनसीपी में दोबारा जाने का कोई चांस नहीं है ना बृजमोहन जी?
मैं सोचता हूं इस प्रकार की कोई बात ही नहीं है। हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रदेश के नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार हैं। ये स्पष्ट है, इस पे भ्रम किस बात का है? ओके, क्लाइड थोड़ी रोशनी और डाल सकते हैं इस पे, मुझे पूरा भरोसा है। एक मिनट मानक भाई, भ्रम तो INDIA की तरफ है। आज तक वो ये तय नहीं कर पा रहे कि होगा क्या पृथ्वीराज चौहान साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, नाना पटोले बनेंगे या उद्धव ठाकरे साहब बनेंगे। हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई विवाद ही नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ सारी चीजें बहुत स्पष्ट है। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि वहां पर कंफ्यूजन है। ओके, आप देखिए ना।